मजदूर, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजमी, हमारी डिमांडें पूरी करो, हमारी डिमांडें पूरी करो, SRO चोट लागू करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करो, मजदूरों के साथ इंसाफ करो, मजदूरों के साथ इंसाफ करो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। जावेद राणा साहब, उनके साथ हमारे यूनाइटेड फ्रंट की मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने एक डिसीजन लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने ये कहा कि जो आपका पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज किया जाएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट जो लद्दाख में चल रहा है 45,000 सैलरी, वही उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की जम्मू कश्मीर में भी यही की जाएगी। और 7 तारीख तक हमारे साथ उन्होंने एक टाइम मांगा हमसे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती 7 तारीख तक, 8 के बाद फिर दोबारा हम आंदोलन शुरू करेंगे। और साथ ही साथ हमें इस उम्र सरकार पे पूरा यकीन है, क्योंकि ये मुलाजिम के हक में चली है और हक में रही है। हमें यही उम्मीद है कि हमारे साथ धोखा ना हो। शुक्रिया। मशकूर हूँ जो हमारी काम छोड़ो हड़ताल थी, इसमें जो है चाहे वो मीडिया कर्मी रजौरी के अंदर हैं, चाहे हमारे ऑफिसर हैं, एक्सीन हजरात हैं, हमारे साथ सब ने कोऑपरेट किया है। हमें कोई यहाँ मुश्किल जो है वो हमारे रजौरी के अंदर हमें नहीं आई है। तमाम तो जितने भी मेरी एजेंसी के लोग हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे दी है। देखिए आज जो है हम कार को ऑफ कर रहे हैं। जो हमारे काबीना के वजीर हैं, जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने हमारे साथ जो कमेंट किया है, मैं वेलकम करता हूँ इसी बात पे, क्योंकि हर काम जो है बात सही होता है। वो बात के लिए आए हैं। मैं आपकी विसादत से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बीच आए हैं, हमारी बात को सुना है, क्योंकि ये उनका परिवार है। हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जो है एक टाइम लिया है, 10 दिन का टाइम लिया है। आने वाली 7 अप्रैल तक जो उन्होंने कहा है कि आपके जो 2 जेन्युइन मसले हैं, चाहे वो पेंडिंग वेजेस है, चाहे वो आपकी ड्यूटी का रेट है, इसको जो है हम करेंगे। तो अगर सरकार ने 7 तारीख तक हमारा ये मसला हल नहीं किया, हमारा आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। और मैं आपकी विसादत मैं आपकी माध्यम से जो है सरकार का मशकूर हूँ कि सरकार ने जो है ये फैसला लिया है। सरकार बात करने की तैयार है। शुक्रिया। वो ऊपर तक पहुंचाते हैं। हम जितने तारीफ करें उतनी कम मीडिया कर्मियों की। और जो जिस तरह से हमारी जो है कल एक 72 घंटे की कॉल एक्सटेंड हुई थी यूनाइटेड फ्रंट जम्मू की तरफ से, और रात भर ही हमारे जो है कैबिनेट मंत्री जावेद राणा साहब और हमारी एसोसिएशन के बीच उनकी एक आपस में डिस्कस हुई। तो आज सुबह 9 या 10 बजे के करीब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि 7 दिन तक हमें जो है टाइम दिया जाए, 7 तारीख तक, और 7 तारीख तक हम आपकी जो डिमांडें हैं वो पूरी करेंगे। हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, देखिए जिस तरह से उन्होंने एक बनाई है, एक कमेटी बनाई है 6 महीने की। हम मानते हैं ठीक है आप टाइम लें, लेकिन जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जिस तरह लद्दाख के अंदर एक यूटी बनी, यूटी का अधिकार दिया गया है, उसी तरीके से हमें जो है मिनिमम वेजेस का एक्ट दिया जाए। और फिर जिस तरह से रेगुलराइजेशन पॉलिसी का मसला है वो ठीक है, हम मानते हैं, हमने उनको टाइम दिया, लेकिन अगर हमारे साथ इस 7 तारीख तक भी वो इसी तरीके से अगर काम हमारा नहीं करते तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार हो या उमर सरकार हो उन पे आयद होगी। क्योंकि हम लोगों ने अरसे दराज से हमारे साथ इस तरह से एक सब्ज बाग हमें दिखाते आए हैं। जिस तरीके से आज भी उन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की है, इसी तरीके की एक कमेटी 2014 में हुई थी, और फिर उसके बाद एक SRO बना था हमारा 2018 में। वो SRO 520 जो भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वही SRO 520 इम्प्लीमेंट हुआ होता तो हमारे लोगों को इतनी बड़ी परेशानी या दिक्कत का सबब न करना पड़ता। लेकिन इस महंगाई के दौर में हमारा गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल बच्चों की एडमिशन और ट्यूशन का सीजन है। इस वक्त मार्च का महीना है, अपने बच्चों की एडमिशन ट्यूशन देनी है। इस मुश्किल के दौर में हम अपना गुजारा कैसे बसर करें। हमारे ऊपर जो है खरबों रुपयों के प्रोजेक्ट जो JJM की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसमें चलाने वाले, वो स्कीमें चलाने वाले हम ही मजदूर लोग हैं। हम तंग पे तंग हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये सरकार कुछ से कुछ हमारा करेगी। एलजी सरकार पे ऊपर पूरी आयद होती है उम्मीद हमारी, क्योंकि आपके 29 MLA हैं जम्मू के अंदर, और फिर जम्मू के अंदर ही लाठीचार्ज होती है हमारे गरीबों पे, और ये अपना हक मांगते हैं। हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी ने एक आइन बनाया था
कि मजदूर जब मजदूरी करता है तो उसका अधिकार, उसका हक देना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है दिन भर रात परेशानी के सबब में, इस महंगाई के दौर में, अगर देखिए 1280 लोग हैं रजौरी डिवीजन के अंदर, सिविल के अंदर, तो 1280 में से अगर हमारे यही लोग जो 150-200 लोग स्ट्राइक पे हैं, तो यही हमने काम छोड़े कॉल दी थी, तो फिर एक्शन साहब ने कल हमें कहा जी आप एक घंटा हमें दीजिए, तो बाकी वाले कहाँ हैं? अगर हमने काम छोड़ की कॉल दी है तो बाकी वाले कहाँ हैं? फिर वो जो यहाँ स्ट्राइक पे नहीं आते, वो घरों में बैठकर जो ऑफिसरों के घरों में काम करते हैं, वो फील्ड पे नहीं है, मुलाजिम नहीं है किसी जगह के। मैं इसी पे शुक्रिया अदा करूँ।